आज साल के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। 108वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। हर बार की तरह सुबह 11 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम। 3 अक्टूबर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं मन की बात। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में सुनेंगे मन की बात। महिला हाफ मैराथन और विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी होंगे शामिल। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी ने सौगातों की बौछार लगा दी थी। वंदे भारत ट्रेन का जगह जगह पर स्वागत हुआ। लखनऊ में अयोध्या से चलकर चारबाग स्टेशन पहुंची वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया गया। लखनऊ के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई ट्रेन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अयोध्या से दिल्ली आई वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। पीएम मोदी ने अयोध्या से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। मुंबई में वंदे भारत ट्रेन से आए लोगों का सीएम शिंदे ने स्वागत किया। जालना से सीएसएमटी के बीच 7वीं वंदे भारत ट्रेन। शिंदे ने मुंबई में अयोध्या के बीच ट्रेन शुरू करने की गुजारिश की थी। शनिवार को अयोध्या को मिली 8 ट्रेनों की सौगात। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला भी पीएम ने रखी। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद दिल्ली से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली फ्लाइट शनिवार को लगभग 4 बजे पहुंची। एयरपोर्ट पर यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या पहुंची पहली फ्लाइट के लैंडिंग के बाद उतरे यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। यात्रियों ने लगाए जय श्री राम के नारे। फ्लाइट से उतरकर यात्रियों ने अयोध्या की धरती को नमन किया। अयोध्या पर पीएम मोदी ने सौगातों की बौछार लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 15,700 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। राम मंदिर निर्माण को लेकर धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने एबीपी न्यूज से कहा, कलयुग में 500 वर्ष का हुआ वनवास। मोदी सरकार एक्टिव नहीं होती तो अभी भी नहीं बन पाता भव्य राम मंदिर। देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने अयोध्या के बाद अगले दिसंबर तक काशी मथुरा में भी मंदिर निर्माण की जताई है उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के रोज सुनवाई करके हल निकालने की अपील की है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा पीएम और सीएम ध्यान रखें कि विकास एक जगह पर सीमित होकर न रह जाए। अयोध्या में विकास कम है और लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा। अयोध्या में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पी। पीएम ने बस्ती में पहुंचकर एक बच्चे को दिया ऑटोग्राफ। बच्चों को इस संग खिंचवाई फोटो। पीएम मोदी को चाय पिलाने वाली लाभार्थी मीरा मांझी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जाहिर की खुशी। कहा, ठंड के मौसम में पीएम को चाय बनाकर पिलाई। पीएम ने चाय की तारीफ भी की। यूपी के एटा पहुंचे अखिलेश यादव का बयान, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए लोकसभा चुनावों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही बीजेपी धर्म का इस्तेमाल करके हो रही राजनीति। यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर कसा है तंज। कहा, बगैर भगवान की मर्जी के धरती पर आना असंभव। उनकी सरकार में तो अयोध्या में चली थी गोलियां। यूपी के प्रयागराज में भगवान राम का अनोखा भक्त दिखाई दिया। सिर पर राम मंदिर का मॉडल लगाए राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी लोगों को अयोध्या दरबार जाने का दे रहे हैं न्योता। अयोध्या में रेत कलाकार रूपेश सिंह ने अयोध्या धाम में उद्घाटन को दर्शाने वाली आकृतियों को रेत पर उकेरा है। रेत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बनाई। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर जारी है सियासत। उद्धव ठाकरे ने कहा, अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं। रामलला किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, वो सबके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बयान, कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करे विपक्ष। निमंत्रण के मुद्दे पर राजनीति ना करे विपक्ष। 22 जनवरी को है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे संगठनात्मक बैठक। उठ सकता है बीजेपी और संघ के बीच बेहतर समन्वय का मुद्दा। शनिवार को कोलकाता पहुंचे थे संघ प्रमुख। राजस्थान में सरकार के गठन के 27 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 21 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल में 12 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री।
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, दिल्ली से पर्ची आने के बाद मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, सुरेंद्र पाल को मंत्री बनाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम मोहन यादव के पास गृह, जनसंपर्क और सामान्य प्रशासन विभाग रहा। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर की पूजा, कहा प्रदेश की बेहतरी के लिए कामना की, खंडवा जिले में विकास का वादा किया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, एक्स पर लिखा, बीते 19 महीनों में 29% सस्ता हुआ कच्चा तेल, लेकिन जनता को राहत नहीं, कुछ अरबपतियों की जेब भरना सरकार की प्राथमिकता। 23 सीटों पर संजय राउत के दावों के बाद बोले उद्धव ठाकरे, कहा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे एमवीए गठबंधन को नुकसान हो। सीट बंटवारे पर कांग्रेस अध्यक्ष के बोलने के बाद टिप्पणी की। उद्धव ठाकरे का बयान, खरगे और राहुल गांधी से हुई बात, कांग्रेस, एनसीपी, वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ संयुक्त बैठक के प्रयास जारी हैं। संजय राउत ने जताया था महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट पर दावा, कहा था सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ बातचीत 0 से शुरू होगी। टिप्पणी पर कांग्रेस ने दी थी कड़ी प्रतिक्रिया। संजय राउत ने किया दावा, करीब 40 सीट जीतेगा महाविकास अघाड़ी, भाजपा को जीतने के लिए ईवीएम की जरूरत है, वो अकेले नहीं जीत सकते। संजय राउत का आरोप, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ घपला, मोदी ने एयर इंडिया, ओएनजीसी बेचा, अदालतें, विधायक और सांसद खरीदे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि आने वाले दिन में महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर साथ बैठकर करेंगे बातचीत, 3 दलों के नेता समझदार हैं, निकाल लेंगे हल। एसपी नेता अखिलेश यादव का बयान, 2024 में संविधान को बचाने का चुनाव है, बीजेपी नहीं चाहती कि संसद चले, अगर फिर सत्ता में आई तो वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। कांग्रेस गठबंधन कमेटी का प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन हुआ, मुकुल वासनिक ने कहा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर रोड मैप तैयार। किसानों के मुद्दे पर शरद पवार ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा किसान हैं बेचैन, मैंने पढ़ा अमरावती में बीते 10 दिनों में 25 किसानों ने आत्महत्या की। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप, कहा किसानों को नहीं मिल रहा फसल का सही दाम, आज 1 रुपए किलो बिक रहा प्याज। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम फडणवीस का विरोध, जालना में दिखाए गए काले झंडे, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। पुंछ में मारे गए नागरिकों के परिजनों से मिलने जा रही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सुरक्षा बलों ने रोका, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया, नाराज महबूबा धरने पर बैठी। महबूबा मुफ्ती को पुंछ जिले के बफलियाज में रोका गया, पैदल ही टोपी गांव के लिए निकली, कहा अभी आधे घंटे तक जाने की इजाजत थी, दूसरे पार्टी के नेताओं को क्यों जाने दिया गया। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर तंज, बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा इसी बहाने वो अपने देश को जान पा रहे हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव की अखिलेश को नसीहत, खुद को यादवों का नेता मानते हैं अखिलेश, यादवों की भलाई के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले समाजवादी पार्टी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के पीड़ित पार्षद से मुलाकात हुई है, कहा मंत्री और एमएलसी पार्षदों को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीट रहे हैं, ये जंगल राज नहीं गुंडा राज नहीं तो क्या। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी समन भेजा है, इस बार सीएम को ये सुविधा दी गई है कि वो खुद समय, तिथि और जगह बताएं। ईडी पूछताछ के लिए अब तक हेमंत सोरेन को 6 समन जारी कर चुकी है। दिल्ली पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा मेरी राय में मनी बिल को बिना इजाजत किया गया पारित, जवाब नहीं मिलने पर मैंने राष्ट्रपति के पास भेजा विधेयक। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और सीएम स्टालिन की हुई बैठक, राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, राज्यपाल ने राज्य की भलाई के लिए जताई प्रतिबद्धता। ड्रग्स मामले में एसएडी नेता विक्रम सिंह मजीठिया से 4 घंटे से अधिक पूछताछ हुई है, पंजाब पुलिस की एसआईटी के सामने पेश हुए थे। मजीठिया ने फिर कहा राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से पूछा, बताए दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाएं कहां से आई, सीएम शांति ढूंढने जनता को छोड़कर निकल गए थे।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। KBR पार्क से सचिवालय जा रहा था मुख्यमंत्री का काफिला। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 साल पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में जारी किया गया है डाक टिकट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जारी किया टिकट। पीएम मोदी ने अमेठी में बॉटलिंग प्लांट का किया वर्चुअल लोकार्पण। स्मृति ईरानी ने कहा, 2014 के पहले अमेठी के हुए अन्याय की बॉटलिंग प्लांट की क्षमता से मिली झलक। हरिद्वार में 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम धामी और कई बड़े नेता शामिल होंगे कार्यक्रम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शहीदों को नमन। कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए जवानों ने अपनी कुर्बानी दी। शहीद सैनिकों की वजह से दुनिया भर में चमक रहा है भारत। और अब 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्यों से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज यूपी का दौरा है। 7वीं ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री। वृंदावन में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आग का कहर देखने को मिला। फैक्ट्री में जलकर 6 लोगों की मौत हो गई। वालूज MIDC के क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड को मिली लोगों के फंसे होने की जानकारी। जम्मू के गंगयाल इलाके में फोम फैक्ट्री में आग लग गई। आग के बाद आसमान में छाए धुएं के गुब्बार। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। बाबा बागेश्वर ने शादी करने का ऐलान कर दिया है। प्रेम पत्रों से परेशान होकर लिया शादी करने का फैसला। जल्द ही शादी की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आगरा में 90 साल के बुजुर्ग पिता को भारत सरकार से उम्मीद है। कतर की जेल में बंद कमांडर बेटे संजीव गुप्ता की वापसी की गुहार लगा रहे परिजन। आगरा में पहली बार अंडरग्राउंड सेक्शन में दौड़ी आगरा मेट्रो। ताजनगरी आगरा में जल्द ही मेट्रो दौड़ती हुई दिखाई देगी। 2024 में मेट्रो का होगा उद्घाटन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में प्राइवेट बस हुई असंतुलित। बस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। जम्मू कश्मीर DGP RR स्वैन ने कहा, 2023 में 55 पाकिस्तानी समेत 76 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकियों की भर्ती में 80% की कमी देखने को मिली। 291 अंडरग्राउंड वर्कर्स भी गिरफ्तार हुए। राजस्थान के झालवाड़ा में धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप है। हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बाद एक्शन में पुलिस दिखाई दी। ईसाई समाज पर धर्मांतरण का आरोप। सुनहरी बाग मस्जिद को ध्वस्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ इमाम ने अदालत का रुख किया। 8 जनवरी को होगी सुनवाई। चौराहे पर स्थित मस्जिद से हो रहा है ट्रैफिक जाम। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें। नवी मुंबई की एक प्राइवेट बिल्डिंग में गौतम नौलखा हाउस अरेस्ट हुआ है। दिल्ली पुलिस गौतम नौलखा से चीन से फंडिंग और ISI कनेक्शन से जुड़े सवालों पर कर रही है पूछताछ। गुजरात के महेसड़ा में ट्रेन में बम होने की सूचना फैलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। ट्रेन में सामान छूट जाने पर आरोपी ने फैलाई थी बम होने की अफवाह। यूपी के प्रयागराज में 5 दिन पहले ज्वेलरी की दुकान पर चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिज्जा कंपनी की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी। महिला के साथ बिहार के युवक ने ठगी की है। अलग अलग तरह से ठगे गए 25 लाख रुपए। बिहार के नवादा में बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी की गई। 5 लोगों ने 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया, फिर गला रेतकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया। कोलकाता में दवा व्यापारी ने की पत्नी और बेटी की चाकू से गोदकर हत्या। हत्या के बाद आरोपी शख्स ने आत्महत्या कर ली। आर्थिक समस्या के चलते उठाया खौफनाक कदम। आगरा में 6 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में पड़ा मिला शव। बच्ची के शरीर पर मिले चोट के निशान। घर से लापता हुई थी बच्ची। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, साथी फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। यूपी के जौनपुर में हिस्ट्री शीटर अपराधियों में प्रशासन का खौफ। 10 हिस्ट्री शीटर ने थाने पहुंचकर किया आत्मसमर्पण।
और 9 सेकंड न्यूज में अब बात नए साल की, जिसे लेकर एक तरफ पुलिस एक्टिव है तो दूसरी तरफ सियासत हो रही है। साल 2023 का आखिरी सूर्योदय। गुवाहाटी में साफ मौसम में सूर्योदय की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। आसमान में छाई लालिमा। कल से नए साल की होगी शुरुआत। बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान, कहा नए साल का जश्न मनाना खुराफात। मौलाना ने मुस्लिम युवाओं को नए साल का जश्न न मनाने की नसीहत दी। तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगल में इलाके में नए साल का जश्न मनाने पर लगाई गई पाबंदी। नए साल के जश्न में नियमों के पालन करने के लिए लोगों से अपील भी की गई। नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का चेकिंग अभियान। कनॉट प्लेस और दिल्ली के वाहनों की चेकिंग की गई। शराब का सेवन करने पर गाड़ी चलाने वालों के चालान भी काटे गए। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। भीड़ जुटाने वाले इलाकों में रहेगी पुलिस की नजर। किसी भी अप्रिय घटना को लेकर पुलिस सतर्क। चंडीगढ़ में नए साल के मद्देनजर 1000 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष ध्यान होगा। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती। हैदराबाद में नए साल के जश्न पर पुलिस की एडवाइजरी जारी हुई है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि शराब पीकर वाहन ना चलाए। युवा ग्रुप का एक शख्स ना करे शराब का सेवन। लखनऊ में नए साल पर पुलिस की युवाओं से अपील, शराब का सेवन ना करके चलाए वाहन। गाड़ी में क्षमता से ज्यादा ना बिठाए सवारी। तय सीमा तक ही बजाए तेज आवाज में गाने। हिमाचल के कुल्लू में नए साल के मौके पर बढ़ चढ़कर पहुंचे टूरिस्ट। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाया पुलिस बल। ट्रैफिक नियमों में किए गए बदलाव। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात मौसम से जुड़ी खबरों की। देश के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की ठंड। अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठिठुरन। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। एयरपोर्ट के आसपास भी घना कोहरा। हवाई सेवाओं पर दिख रहा असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर दिखाई दिया। अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही ज्यादातर ट्रेनें, ज्यादातर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिन के भीतर काफी गिर गया पारा। ठंड बढ़ने की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किल। रात गुजारने के लिए रैन बसेरों की तरफ जा रहे हैं लोग। शिमला में कड़ाके की ठंड के बीच नए साल पर बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। पहाड़ों पर सर्द मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक।